अब अगला टॉपिक हमारा है डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। अब ये 2x2 जो है ये एक लिमिटेशंस है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 2x2 सिर्फ जब हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स आएगा तो उसके लिए जो डिटर्मिनेंट हमने निकालना है, ये उसके लिए मेथड है। इसके बाद हो सकता है हायर ऑर्डर के भी आए तो उसमें फिर हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। अभी फिलहाल हमने 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका देखना है। जैसा कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 4 -1 3, ये इसकी 4 एंट्रीज हैं और इसका ऑर्डर हमें पता है कि ये 2x2 है। अब जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन तो ऐसा कोई नहीं, हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं इस तरह, 2 बार्स हम लगा देते हैं साइड पे, और उसके बाद क्या है, हम ये जो मैट्रिक्स है इसकी हम जो ब्रैकेट थी स्क्वायर ब्रैकेट उसको रिमूव करेंगे, उसकी जगह हम सिंपल से इस तरह बार लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 2 4 -1 और 3। ये हमने बेसिकली इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। अभी हमने डिटर्मिनेंट निकाला नहीं है इसका, तो इसका डिटर्मिनेंट किस तरह निकालेंगे। 2x2 का मैट्रिक्स जब भी आएगा उसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये है कि जो इसके मेन डायगोनल्स के एलिमेंट हैं वो कौन से हैं, 2 और 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद साइन माइनस, और देन ये जो इसके सेकेंडरी डायगोनल्स के एलिमेंट थे वो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और 4। यानी कि हमने क्या किया, किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये है, उसके प्राइमरी डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, देन माइनस का साइन, और देन सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आएगा। और इसका आंसर क्या आएगा, जैसा कि 2x3 है तो 2x3 किसके बराबर आएगा, 6 के, देन साइन माइनस, और उसके बाद -1 इंटू 4 -4, तो ये -4 आ गया। इसके बाद ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, तो 6 + 4 ये बराबर है 10 के, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 10। अब इस तरह ये हमने जो स्टेप्स किए हैं, ये स्टेप्स में टाइम जाया होता है। हम डायरेक्ट इसको देखें, इसके मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 2x3 6, हमने 6 लिख लिया, इस तरह 6 लिखा हमने, और उसके बाद हमने माइनस किया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, वो क्या आएगा 4 इंटू -1, तो ये आएगा बराबर किसके, -4 के, तो डायरेक्ट हमने इसको लिख लिया, और इसके बाद हमने इसको ऐड कर लिया 6 + 4, ये भी 10। तो हम इसको डायरेक्ट एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। इसके बाद अगर इसके लिए हम इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह लिख सकते हैं, नोट, हेंस द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एंट्रीज इन द 2 डायगोनल्स। यानी कि हमने देखा ये कौन सा डायगोनल एलिमेंट्स थे, किनका प्रोडक्ट है, ये है बेसिकली प्रिंसिपल डायगोनल का, और ये कौन सा था, ये था सेकेंडरी डायगोनल। तो ये नोट क्या कह रहा है कि जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर होता है डिफरेंस ऑफ, ये डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल्स। अब यहां तक तो बात हो गई डिटर्मिनेंट की। इसके बाद एक और इसमें मैट्रिक्स में आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर हम देखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सिंगुलर इफ A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब ये डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन यहां तक है, कोई भी मैट्रिक्स लेट सपोज A है, अगर हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और उसकी वैल्यू बराबर आ जाए 0 के, तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर इसका उल्ट हो जाए, यानी कि हमने उसका डिटर्मिनेंट निकाला और उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई, वो कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट आ गया उसमें, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, जब ये वैल्यू आएगी 0 के अलावा, तो फिर हम कहेंगे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम कोई एग्जांपल कंसीडर करना चाहें, अभी हमने 2x2 ऑर्डर देखा, तो हम एक मैट्रिक्स है A, लेट सपोज 2 4 8 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2x2। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट हमने अभी देखा डायरेक्ट, अगर हम करें इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें 4 to the 8 माइनस, और इसके सेकेंडरी डायगोनल से एलिमेंट को, तो वो है 8 into 1 8। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 8 - 8 0, इसका मतलब है हमने डिटर्मिनेंट निकाला वो आ गया 0 के, तो ये फिर क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। हर वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आए उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कह लेंगे, और अगर ये 0 के अलावा कोई वैल्यू आ जाती, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू, तो इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब adjoint of a 2x2 matrix. Let's suppose that adjoint of matrix A is denoted by adjoint ADJ.
और आगे ए, एंड इज डिफाइंड एज, यानी कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, जिस तरह ये मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी सी डी, इस तरह का अगर मैट्रिक्स आ जाए और हमें कहा जाए कि उसका एडजॉइंट निकालो, तो 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का तरीका यह है कि जो उसके मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स थे हम उनको इंटरचेंज करेंगे। ये ए है, इसकी जगह डी आ जाएगा, और जो डी था उसकी जगह ए चला जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, जो इसके सेकेंडरी डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं उनको हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस बी और माइनस सी। तो ये जो हमारे पास अब मैट्रिक्स आया है ये है एडजॉइंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स ए, और हमें पता है कि एडजॉइंट के लिए स्क्वायर की कंडीशन है 2x2। हायर ऑर्डर के लिए हम बाद में देखेंगे। अब हम देखेंगे अगर मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालने का पूछा जाए तो वो किस तरह निकलेगा। इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, let A be a non-singular square matrix of order 2 if there exists a matrix B such that AB is equal to BA is equal to I2 is equal to 1 0 0 1, then B is called multiplicative inverse of A denoted by A dash। यानी कि हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं A और B, अगर हम उन दो मैट्रिक्स को इस तरह मल्टीप्लाई करें और वो बराबर आ जाए आइडेंटिटी के, ये I2 बेसिकली आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास सेकंड वाला मैट्रिक्स था B, जिस तरह यहां पर B है, तो इसका मतलब ये हुआ कि B जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, A का। इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, उसका फॉर्मूला है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। यानी कि हमें किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है उसका तरीकाकार ये है, हम उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे जिस तरह हमने पहले डेफिनेशन में देखा, और उसको डिवाइड कर देंगे उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ। तो अब जो हमें रिजल्टेंट आएगा वो होगा बेसिकली इनवर्स। इनवर्स किसका, ओरिजिनल मैट्रिक्स का इनवर्स। लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स है 2 2 1 3, ये एक मैट्रिक्स है, हम कोई भी मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन होना नॉन सिंगुलर चाहिए। अब नॉन सिंगुलर की कंडीशन इसमें क्यों है, वो इसलिए कि इनवर्स के फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में आ रहा है ए डिटर्मिनेंट, और अगर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है इसका मतलब ये है कि ये तो एक अनडिफाइंड केस बन जाएगा, और अनडिफाइंड हमने होने नहीं देना। इसलिए जो इनवर्स के केस में उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जब इस तरह का होगा तो इसका मतलब है कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसलिए इनवर्स मैट्रिक्स जो है हमेशा नॉन सिंगुलर होगा। अब ये मैट्रिक्स ए था, पहले हम इसका दो चीजें इसके लिए चाहिए ना, एडजॉइंट ऑफ ए और उसका एक डिटर्मिनेंट। तो वो किस तरह आएगा, उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले हम इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं इस मैट्रिक्स का। किस तरह, उसके मेन डायगोनल्स को चेंज करेंगे 3 2, ये 2 3 था तो इसको 3 2 कर दिया, और जो इसके सेकेंडरी डायगोनल्स थे उनको -1 से मल्टीप्लाई करना है, और इसका डिटर्मिनेंट भी हमें निकालना आता है। वो किसके बराबर आएगा, वो सिंपल बराबर था, आपस में मल्टीप्लाई करने हैं हमने क्या, दोनों डायगोनल्स के एलिमेंट्स, और उनके दरमियान में हमने माइनस का साइन यूज करना है। तो 2 3 मल्टीप्लाई करके 6, देन -2 1 2, तो 6 - 2 ये बराबर आ जाएगा 4 के। तो हमें नजर आ रहा है कि ये 0 नहीं है, यानी कि ये सिंगुलर नहीं है, ये नॉन सिंगुलर है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है और वो 4 है। अब इनवर्स का फॉर्मूला हम सिंपल अप्लाई करेंगे, ए इनवर्स ये बराबर है किसके, एडजॉइंट ऑफ ए, वो किसके बराबर था, 3 -2 -1 और 2, और डिवाइडेड बाय इसके डिटर्मिनेंट के, तो वो 4 था। अब इसका अगर हम अगला स्टेप करना चाहें तो हम कर सकते हैं, वरना इसका आंसर यहां तक ही है। तो अगला स्टेप फिर क्या होगा, हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे हर एंट्री को। तो -2/4 जब करेंगे तो वो -1/2 आ जाएगा, इसी तरह -1/4 और ये 1/2। तो ये हमारे पास इनवर्स है किसका, इस मैट्रिक्स का, ए का। अब हम एक और टॉपिक देखेंगे, टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिसेस। यानी कि हमने सॉल्यूशन निकालना है किसका, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिसेस। इस आर्टिकल को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब लेट्स सपोज हमें पता है कि ये जो है ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, और ये क्या है, हमारे पास x1 एक आ गया और x2 आ गया, तो इन दो की, और नीचे भी x1 और x2 है, हमने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और उससे हमने आंसर निकालना है x1 और x2 का। अब ये हमने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें, ये हमारे पास इस टाइम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज है, हमने इसको सबसे पहले ना मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका कार क्या है, हमने सिंपली क्या करना है, ये मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट,
सिंपली इसकी एंट्रीज हमने उठा लेनी है। इसकी एंट्री थी 1, वो यहां लिख दी। इसकी एंट्री 2 थी, वो यहां लिख दी। इसकी भी 2 है, वो यहां आ जाएगी। और इसकी 6 है, वो यहां आ जाएगी। तो ये हमने क्या किया, जस्ट एंट्रीज हमने उठा ली। एक और मैट्रिक्स, अब इसमें ये वाली जो चीज आ रही है ये है x1, ये दोनों x1 है, तो x1 हमने यहां लिख दिया। इसके बाद ये वाली चीज है x2, तो x2 हमने यहां लिख दिया। जो चीज यहां आएगी x1 है तो वो ऊपर आ जाएगी, और जो यहां पर है वो x2 आ जाएगी। तो बेसिकली हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया सबसे पहले, और लास्ट में जो इक्वल टू के बाद है उसको हमने क्या करना है, वो तो सिंपली 4 और 8 ही रह जाएगा। तो अब हमने क्या किया, हमने सिंपली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब हमने सॉल्व करना है, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है। तो x1 हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, x1 को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एडजॉइंट। इस तरह हमने मैट्रिक्स बना लिया। अब हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। और अगर हम देखें x2, यानी कि हम कंपैरिजन करके दोनों चलाते हैं इकट्ठे, x2 इज इक्वल टू, इसके लिए भी इसी तरह ही आएगा, एडजॉइंट। इस तरह एक मैट्रिक्स आएगा और ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब ये मैट्रिक्स के अंदर क्या आएगा, जब हमने x1 को सॉल्व करना है, फर्स्ट वाले को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट कॉलम है उसकी एंट्रीज को हमने रिमूव कर देना है, और उसकी जगह जो हमारे पास ये वाली जो एंट्रीज है 4 और 8 इक्वल टू के बाद, यानी कि जो कांस्टेंट वाली एंट्रीज हैं, उसको हमने उठा के इसकी जगह रिप्लेस कर देना है। तो 1 2 की जगह हम 4 और 8 लिख देंगे, और बाकी 2 6 वैसे ही रहेगा। ये है x1 के लिए। जब हम x2 की बात करेंगे तो उसमें सेकंड वाली एंट्रीज को हम रिमूव कर देंगे, कॉलम्स की एंट्रीज। तो 1 2 ये पहली वाली सेम रहेगी, और ये 4 8 अब सेकंड जगह पे आ जाएगा। तो अब हमारे पास इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x1 भी आ जाएगा और x2 भी आ जाएगा। तो सिंपल है, हमें पता है एडजॉइंट इसका किस तरह निकालते हैं हम। एडजॉइंट तो सिंपल है, हमने इसकी एंट्रीज को रिप्लेस करना है। वो किस तरह आ जाएंगी, 4 और 6 को रिप्लेस किया तो ये 6 4 हो गया। इसके बाद ये 8 और 2 के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, तो -8 - 2 डिवाइडेड बाय, और डिटर्मिनेंट भी हमें पता है, डायरेक्ट हमें एक ही स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 24, माइनस 8 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 16। देन नीचे वाले का भी हम साथ साथ इसको भी चला लेते हैं, इसको आपस में रिप्लेस करेंगे एडजॉइंट के लिए 8 और 1, और सेकंड पे -4 और -2, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका डिटर्मिनेंट भी इसी तरह आएगा 24 - 16। अगला स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप आएगा ये 6 - 2 -8 और 4, ये तो इसी तरह हम लिख देंगे, और नीचे जस्ट इसको सब्ट्रैक्ट करके ये 8 आ गया। 8 -4 -2 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स, और डिवाइडेड बाय 8। अब यहां तक अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर आ गया है, x1 ये आ गया। अगर हम फर्दर सॉल्व करना चाहें तो हमें अलग अलग क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड, तो हम उस तरह भी कर सकते हैं। और अगर हम यहां तक भी देख लें तो हमारा x1 आ गया है, और x2 क्या है, वो ये है। तो सिंपली क्या मेथड था, हमने उसको पहले सबसे पहले क्या करना है, हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। लिखने के बाद हमने x1 और x2 को कैलकुलेट करना है डायरेक्ट स्टेप से। तो ये इसका मेथड है।